अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनूस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 72 है और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कार्टून। इंटरेस्टिंग से कार्टून हैं, मज़े के हैं, एक्सेंट नेक्स्ट लेवल का एक्सेंट है, फ्लुएंट स्पीकिंग है, स्पोकन इंग्लिश है। तो चलिए बिला ताखीर वीडियो की तरफ चलते हैं। Abracadabra, a magic book. आबाकाडाबरा अ मैजिक बुक। ये आबाकाडाबरा क्या है? ये उसका कोई मंत्र है जादू का, सही है। तो आगे से फिर बुक निकाल के दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं ये मैजिक बुक है, जादुई किताब। Oh, a cursed cupcake. अखस्ट कपकेक। कर्स्ट का जो वर्ड है इसका मतलब होता है वैसे मनहूस, लेकिन यहाँ पर इसको हम ये मीनिंग भी कर सकते हैं कि भाई जादुई कपकेक, ठीक है, क्योंकि मैजिक का एक कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट जादू का है, वो जादू की छड़ी मार के जो है वो कैप से अपने हेड से जो है वो केक निकाल रहे, कप केक। तो कह रहे हैं कि ये कर्स्ड कप केक है, मतलब जादुई कप केक। हम यहाँ पे ये ट्रांसलेशन करेंगे। A cursed cupcake? Huh? And best of all, a chicken! एंड बेस्ट ऑफ ऑल अ चिकन। सबसे बेहतरीन चीज जो है वो क्या है? वो चिकन है। Wow, that was fantastic, Ella! वाओ, देयर वाज फैंटास्टिक एला। वाओ, वाओ जो है ये तो इंटरजेक्शन है जो कि जज्बात के इजहार में, खुशी के इजहार में वाओ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और देयर वाज फैंटास्टिक क्या है? देयर वाज जो इसने कहा, दे क्या है? ये दे नहीं है असल में, ये है दैट, सही। दैट वाज फैंटास्टिक, लेकिन इसने कहा देयर वाज फैंटास्टिक एला। That was fantastic, Ella! एला जो है उसका नाम है, जो जादू करके दिखा रहा है। तो एला ये बड़ा फंटास्टिक है, शानदार है, ठीक है। तो दैट को इसने क्या बोला? दे बोला। स्पोकन इंग्लिश में अक्सर जो दैट के आखिर में टी होते हैं उसको उड़ा देते हैं। दे वाज फैंटास्टिक एला, एला ये बहुत शानदार है। But that was nothing! अब दोबारा देखें, इसने वही काम किया, कहा बट दे वाज नथिंग। दैट नहीं बोला, दे वाज नथिंग। हल्का सा झटका दिया उसको हमजा की साउंड की तरह, वोवल की साउंड की तरह। ये तो कुछ भी नहीं था। But that was nothing! बट का टी जो है उसको भी उड़ाया और दैट का टी है उसको भी उड़ाया। बट देयर वाज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। You should have been at the circus! यू शुड हैव बीन एट द सर्कस। यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव। अच्छा, यू शुड हैव किस लिए आता है? पास्ट की सजेशन के लिए। फ्यूचर की सजेशन के लिए हो तो फिर यू शुड होता है। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यू शुड के साथ वर्ब की, शुड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बन जाता है सजेशन देने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी मीनिंग्स हैं, हमारी इस पर सेपरेट एक शुड पे अलग वीडियो मौजूद है, आप चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन एक मीनिंग इसकी जो है वो जो ज़रा मशहूर है, जो ज़रा फेमस है, वो है सजेशन, ठीक है। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें शुड के साथ, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर पास्ट के लिए आपने बोलना है तो क्या आता है? यू शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव ईटन बर्गर, तुम्हें बर्गर खाना चाहिए था। यू शुड हैव ड्रिवन द कार, तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए थी। तो क्या हुआ? यू शुड हैव ड्रिवन। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए, क्योंकि हैव लगा है ना, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो अगर फॉर्म आती है तो यहाँ पर यू शुड हैव बीन एट द सर्कस, तुम्हें सर्कस में आना चाहिए था। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, नहीं, हैव बीन जो होता है ना, ये जाने की मीनिंग में आता है। कहीं आप गए हो उसके लिए हैव बीन का स्ट्रक्चर जो है ये इस्तेमाल होता है। हैव बीन, फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर गया हूँ। मतलब अगर आप कहीं से हो के आ जाएं किसी जगह से, ठीक है, तो आप बताना चाहें कि भाई मैं तो लाहौर भी गया हूँ, तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर गया हूँ, ठीक है। किसी से आप पूछेंगे भाई कभी तुम लाहौर गए हो? हैव यू एवर बीन टू लाहौर, क्या तुम कभी लाहौर गए हो? हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या तुम दुबई गए हो? तो किसी जगह पे आप जाएं और होके आ जाएं तो उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गॉन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। आई हैव गॉन टू लाहौर, ये वर्ड जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, क्योंकि गॉन का मतलब है चला गया, मतलब वहाँ पे। अभी तो इस टाइम पे मैं लाहौर में नहीं हूँ ना, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं गया था, हो के आ गया मैं वहाँ पे। जब हो के आ जाए ना किसी जगह से, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं? हैव बीन वाला। You should have been at the circus. यू शुड हैव बीन एट द सर्कस, तुम्हें सर्कस में जाना चाहिए था, ठीक है।
There were tightrope walkers and acrobats and even clowns. There were tightrope walkers and acrobats and even clowns. tightrope से मुराद वो रस्सी होती है जो कस के बांधी हुई होती है, जिसमें झोल नहीं होता, ढीली नहीं होती, तो उसको कहते हैं टाइट्रोप। तो उसके ऊपर चलने वाले टाइट्रोप वॉकर्स, कस के बंधी हुई रस्सी पर चलने वाले। एक्रोबैट्स क्या चीज़ है? ये होते हैं वो लोग के जो मुख्तलिफ किस्म की करतब दिखाते हैं, ठीक है, मदारी टाइप के करतब दिखाने वाले, ठीक है। और उसके बाद इवन क्लाउन्स। क्लाउन्स क्या चीज़ होते हैं? जो मस्खरे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कॉस्ट्यूम्स पहन कर वो लोगों को हंसाने के लिए, फन के लिए, सही है, तो मस्ती के लिए लोग ताकि हंसें, उनको देख के ऐसी हरकतें करते हैं। वो सर्कस वगैरह में ऐसा होता है। तो वहाँ पे सर्कस की खुसूसियात बता रहे हैं, करैक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। But best of all was what, Ella? एंड बेस्ट ऑफ ऑल वाज, जब इसने कहा ना बेस्ट ऑफ ऑल वाज, सबसे बेहतरीन तो था, क्या था? अब आगे सवाल कर रहे हैं, व्हाट एला, क्या था एला, सबसे बेहतरीन क्या था? It was the magician. इट वॉज द मजिशियन, जादूगर, मैजिक दिखाने वाला, सही, वो सबसे बेहतरीन था। He made all the clowns disappear. He made all the clowns disappear. उसने सारे क्लाउन्स को जो मस्खरे थे उनको गायब कर दिया, यानी गायब हो गए सारे। I've actually never even been to a circus before. आगे से ये जवाब दे रहे बड़े उदासी से, I've actually never even been to a circus before. मैं तो कभी सर्कस गया ही नहीं हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं तो कभी इस्लामाबाद गया ही नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? I've never even been to Islamabad before. मैं तो पहले कभी इस्लामाबाद गया ही नहीं। ठीक, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह का जुमला अगर आपको कहना हो तो इसको, इस स्ट्रक्चर, ये बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए। Huh? It's true. इट्स ट्रू, क्या है? इट इज़ ट्रू, ये सच है। ठीक, उसने हैरानगी से कहा, हाँ ऐसा हुआ है, तुम कभी सर्कस नहीं गए? कह रहे हाँ इट्स ट्रू। तो आप में से कौन कौन सर्कस गए हैं? आप कमेंट्स करके बताइए। कभी सर्कस में आप लोग गए हो? मैं तो कभी नहीं गया सर्कस में, तो आप कभी गए हो तो कमेंट्स करके बताइएगा लाजमी। Bingo! We'll just make our own circus. बिंगो, वी विल जस्ट मेक आवर ऑन सर्कस। बिंगो उसका नाम है। कह रहे बिंगो, हम अपना सर्कस बना रहे हैं। वी विल को उसने क्या बोला? विल, वी विल जस्ट मेक आवर ऑन सर्कस, हम अपना सर्कस बनाएंगे। ठीक है, And we'll invite everyone. एंड वी विल इनवाइट एवरीवन, और हम हर किसी को बुलाएंगे। सही, वी विल इनवाइट मतलब वी विल इनवाइट एवरीवन, हर किसी को। Come on. कम ऑन, चलो। We're making a circus. वी आर मेकिंग क्या है? वी आर मेकिंग, हम बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं सर्कस का। सही, हम सर्कस का प्रोग्राम बना रहे हैं। वी आर मेकिंग अ सर्कस। मेकिंग क्या है? मेकिंग, आखिर से जी को भी उड़ा देते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। We're making a circus. वी आर मेकिंग अ सर्कस, हम सर्कस बना रहे हैं। ओह रियली, क्या वाकई? You want to join us? यू वांट टू जॉइन अस, आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं, मतलब आप भी हमारे साथ शरीक होंगी। ये वाना क्या है? वांट टू को वाना पढ़ते हैं, आसान सी बात है, ये तो बहुत दफ़ा गुजर चुका है। यू वाना जॉइन अस, आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं, आप हमारे साथ शामिल होना चाहती हैं सर्कस में। ओह हाउ एक्साइटिंग, ओह कितनी खुशी की बात है। सही है, एक्साइटिंग इसके लिए खुशी की बात की। It's gonna be fun to perform some of my old tricks again. It's gonna be fun to perform some of my old tricks again. It's gonna be fun, बड़े मजे की बात होगी। ठीक है, It's gonna be क्या है? Going to be, सही है। It is going to be को इसने शॉर्ट करके बोला, It's gonna be fun, ये बड़ा मज़ा होगा, बड़े मज़े की बात होगी, ये बड़ी मज़े की बात होगी। To perform some of my old tricks again, मेरी पुरानी ट्रिक्स को दोबारा परफॉर्म करने के लिए। सही, तो सर्कस की कुछ शायद कोई ट्रिक्स होंगी जो ये पहले भी करती होगी परफॉर्म, तो कह रही है कि अब दोबारा मैं कुछ अपनी ओल्ड ट्रिक्स जो हैं उनको परफॉर्म करूँगी, कुछ तरीके का, कुछ करतब को। सर्कस की बात चलिए तो यहाँ ट्रिक की मीनिंग यहाँ क्या करेंगे कॉन्टेक्स्ट में? करतब। It's gonna be fun to perform some of my old tricks again. पुराने करतबों को दोबारा मैं जो है वो परफॉर्म करूँगी, ये बड़े मज़े की बात होगी। What are you gonna do? What are you gonna do? What are you gonna do क्या है? What are you going to do? What are को were, you going to, you gonna, तो दोनों को मिला के What are you gonna do? What are you gonna do?
आप क्या करने वाली हैं, आप क्या करेंगी, वो कौन सी ट्रिक आप जो है वो वहां पे परफॉर्म करेंगी। Oh, you have to wait and see. It's going to be a surprise. ओ यू हैव टू वेट एंड सी, इट्स गोना बी अ सरप्राइज। तो कह रही कि ओ ये तो मैं नहीं बताऊंगी, सही है, यू हैव टू वेट एंड सी, तो मैं इंतजार करना है और देखना है, इट्स गोना बी अ सरप्राइज, इट इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज। सही, गोना भी कितनी बार आ गया, ये भी बताने वाली बात नहीं है, ये सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। You want to join the circus? डैडी यू वांट टू ज्वाइन द सर्कस, डैडी क्या आप सर्कस में शामिल होना चाहते हैं। यू वांट टू, ये सवालिया अंदाज देखें, अंदाज जो है ये भी बहुत कुछ बताते हैं। अब यहाँ पे जो बज़ाहिर जो सेंटेंस है, यू वांट ज्वाइन द सर्कस, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तुम सर्कस में शामिल होना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि अंदाज जो है उसका ना क्वेश्चन का अंदाज है, सवालिया अंदाज है, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव माना जाएगा इसको स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। तो लिखने में ये अफर्मेटिव लग रहा है, लेकिन चूंकि बोला जा रहा है और अंदाज समझ में आ रहा है ना क्या क्या जा रहा है, तो आप अगर बोल रहे हैं इंग्लिश ना, तो बोलते वक्त अगर स्पीकिंग के दौरान आप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं भी इस्तेमाल करते, आप अफर्मेटिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका अंदाज जो है वो बताता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आपका सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। डेली लाइफ इनफॉर्मल इंग्लिश में वो आपका सेंटेंस ठीक माना जाएगा, क्योंकि आपका अंदाज जो है वो अलग बताते हैं, ठीक है। तो अंदाज बड़ा मैटर करता है। That's a great idea. दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, मैं जरूर शिरकत करूंगा सर्कस में। Woohoo! कुछ और And I can play my saxophone. आई कैन प्ले माई सेक्सोफोन। सेक्सोफोन क्या है, ये एक बाजा किस्म का होता है, अभी आगे आएगा आपको देखेंगे, तो उसको सेक्सोफोन कहते हैं। तो आई कैन प्ले माई सेक्सोफोन, मैं अपना सेक्सोफोन भी जो है वहाँ पे प्ले करूंगा, मतलब चलाऊंगा, बजाऊंगा, अपना सेक्सोफोन भी मैं वहाँ पे बजाऊंगा। प्ले का मतलब होता है बजाना। ये आ गया सेक्सोफोन, इसे कहते हैं सेक्सोफोन। Hi, Mr. Jackson. The stage looks awesome. हाय मिस्टर जैक्सन, स्टेज लुक्स ऑसम। हाय जो है ये तो एक ग्रीटिंग में कहते हैं, मुलाकात की इब्तिदा में हाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सही। हाय मिस्टर जैक्सन, द स्टेज लुक्स ऑसम। स्टेज जो है वो बहुत शानदार नजर आ रहा है, सही। ऑसम का मतलब शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार नजर आ रहा है स्टेज, ठीक है। स्टेज लुक्स ऑसम। I'm glad you like it, Ella. आई एम ग्लेड यू लाइक इट एला, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया है। I've been working hard. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड को इसने आई हैव को भी शॉर्ट करते हैं, पहले भी इस पर बात हुई हमारी। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मैं बड़ी सख्त मेहनत कर रहा हूँ। ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस मीनिंग में आता है, इस बात को याद रखें, कोई काम आप पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अगर कर रहे हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दोनों में थोड़ा सा यही माइनर सा डिफरेंस होता है कि कंटिन्यूअस जो करंटली आप कर रहे हैं, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो वर्ब होता है कि जो आप, वो फेल होता है कि जो आप जो है पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक आप उसको मुकम्मल तौर पे वो काम आप किसी न किसी तरीके से कर रहे हो, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, याद रखिए इस बात।